स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं कोवेंट्री। ये एक फोर्थ लार्जेस्ट सिटी माना जाता है यूके में। अगर आप कोवेंट्री आ रहे हैं तो कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ कवर करने के लिए आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ये पूरा डिटेल्ड वॉक थ्रू वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आप जैसे ही यहाँ पर ही आते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है कोवेंट्री कैथेड्रल। इसे कैथेड्रल से पहले सेंट माइकल चर्च के नाम से भी जाना जाता था। आप जैसे इस कैंपस में घूमते हैं तो एक जो लड़का है ये कुछ डिग्री पकड़ा हुआ है और कुछ बैग पकड़ा हुआ है। ये सिंबलाइज करता है दोस्तों कि कोवेंट्री कैसे एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था और कैसे इसमें एस्पायरिंग स्टूडेंट अपने आके यहाँ पर ही अपना अपने एजुकेशन को लाइक स्टार्ट करते हैं एंड लाइक इसे एक तरह का इंडस्ट्रियल हब भी जाना जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर ही आते थे और लाइक दे स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ देयर करियर बाय डूइंग लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हियर, राइट। ये बहुत ही अच्छा जगह, ये जो एरिया है दोस्तों ये कोवेंट्री का यूनिवर्सिटी स्क्वायर, जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी स्क्वायर है और बीच में सेंटर में पड़ता है दोस्तों ये कोवेंट्री का कैथेड्रल। ये कोवेंट्री का जो कैथेड्रल है ये बहुत ही अनोखा है। आप देख सकते हैं इसका जो ब्लेंड है, जो रूइंस बचे हुए हैं जो कोवेंट्री कैथेड्रल के साथ साथ जो न्यू कोवेंट्री कैथेड्रल बनाया गया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबोलिज्म को दर्शाता है दोस्तों। तो जो रूइंस बचे हैं और जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं और जो राइट साइड में न्यू कैथेड्रल है, तो जो लेफ्ट साइड है वो सिंबलाइज करता है दोस्तों रिकॉन्सिलेशन और रिजेम्बलेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, लाइक जो भी डेविस्टेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में उसका जो आपको ग्लिम्स यहाँ से देखने को मिलेगा। ये दर्शाता है एक हॉरिफिक व्यू दोस्तों। और यहाँ पर ही जो न्यू कैथेड्रल है उसमें लाइक आप जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर से इसे बनाया गया है। ये जो चर्च है ये 14th सेंचुरी का है दोस्तों। ये पूरे मेडिवल एज के जितने भी कैथेड्रल कंस्ट्रक्शन को दर्शाता है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं तो आपको बाहर में एक स्कल्पचर दिखा होगा, वो सिंबलाइज करता है कि गुड विन वर्सेस एविल। ये बहुत ही अनोखा सा स्कल्पचर है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कैथेड्रल जो है दोस्तों ये कैथेड्रल चर्च ऑफ सेंट माइकल के नाम से भी जाना जाता था। ये सिंबलाइज करता है रेजिलेंस एंड होप, जैसा कि मैंने बताया। तो ये जो ओरिजिनल कैथेड्रल जो है आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये जो रूइंस बचे हुए हैं ये डिस्ट्रॉय हो गए थे दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। तो कुछ 500 जेट प्लेन्स यहाँ पर ही आए थे लाइक फ्रॉम जर्मनी एंड दे हैव बॉम्ब्ड द एंटायर सिटी ऑफ कोवेंट्री। तो कहा जाता है इसमें 400 घर जो थे लाइक कोवेंट्री के इस सेंटर में सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इसके साथ साथ ये जो कोवेंट्री का जो कैथेड्रल है ये भी उसके बॉम्बिंग में इम्पैक्ट हुआ था। तो दोस्तों जब इस वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब कोवेंट्री को फिर से रिनोवेट किया गया तो सारी चीज़ को पूरे सिटी को फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया और सारी जो भी आपके कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं उसे रिनोवेट किया गया और उसको मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया। बट उस समय में ये डिस्कशन चल रहा था कि ये जो पुरानी वाली कैथेड्रल है इसको पूरा डेमोलिश करके एक नई कैथेड्रल बनाई जाएगी। बट उस टाइम के आर्किटेक्ट ने बोला कि नहीं, ये इस कैथेड्रल को रहने देते हैं। इसके जो रूइंस है ये सिंबलाइज करेगा वॉर के डिस्ट्रक्शंस को, वॉर के डेविस्टेशन को। ये हॉरिफिक व्यू दोस्तों, लाइक उस टाइम के जो भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी बॉम्बिंग हुई थी उस समय कितना इम्पैक्ट हुआ था वो दर्शाता है दोस्तों। तो आप जैसे ही कैथेड्रल के जाते हो जो रूइंस वाले पार्ट पे, तो नीचे में ग्राउंड फ्लोर में ये छोटा सा म्यूजियम है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ कैथेड्रल आए तो ये भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो मुझे यहाँ का कॉन्सेप्ट यही समझ में आया कि लाइक जब भी वॉर वॉर का टाइम था तो लोगों जो आम लोग थे उनको लाइक नज़रबंद करने के लिए या फिर कहोगे उन्हें एक सेफ जगह में रिलोकेट किया गया था। तो वो सब जगह में लोग कैसे रहते थे और कैसे उस टाइम का जो
जो आम लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट थी, उनकी किस तरह की व्यवस्था थी, लोग किस तरह से उस टाइम में रहते थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह सारे उस टाइम के सब बचा के रखे गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं उस टाइम पे यूज़ होने वाले सारे जो यूटेंसिल्स थे, जितने भी आप देख पा रहे हैं वो सारे उस टाइम के हैं। सो दोस्तों, जब यहाँ पर ही वर्ल्ड वॉर टू में यहाँ पर ही बॉम्बिंग हुई थी, तो कहा जाता है कि कुछ 500 जेट आए थे और यहाँ पर ही बॉम्बिंग किए थे, और कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, लगभग 800 लोगों ने यहाँ पर ही अपनी जान गंवाई थी और बहुत लोग इंजर्ड हुए थे। और कुछ-कुछ 400 आई थिंक घर जो थे इस कोवेंट्री सेंट्रल में, वो सारे बॉम्बिंग से इम्पैक्ट हुए थे और सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो यहाँ पर ही आप जैसे एंटर करते हो, यहाँ पर ही आप देख पा रहे हो कि कैसा कोवेंट्री पहले दिखता था इन पिक्चर्स में। ये जो पेंटिंग्स है उस टाइम के बनाए गए हैं, और यहाँ पर ही कुछ-कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं कि उस टाइम के जो भी इस वॉर में इम्पैक्ट हुए थे इस बॉम्बिंग के कारण, उसमें जो भी मेमोरीज़ है आप इसको फिर से याद कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये आपको लेके जाता है बैक इन 1945, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। उस टाइम का कैसा दृश्य था, लोग उस टाइम में कैसे फ़ियर में रहते थे, कैसे रहते थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही दिखाया गया है। तो आप अगर यहाँ आएँगे तो ये बहुत ही अ, अलग सा ही फीलिंग है दोस्तों, इसका ज़रूर आप एक बार कंसिडर करें यहाँ पर ही आना। तो हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बहुत सारे कलेक्शंस हैं, बहुत सारे मेमोरीज़ हैं जो बचा के रिज़र्व करके रखे गए हैं उस टाइम के। यहाँ पर ही कुछ फ़ोटोज़ आप देख पा रहे हो कि कैसे जब वॉर के टाइम पे यहाँ पर ही बॉम्बिंग हुई थी, उससे पहले कैसा कैथेड्रल दिखता था और उसके बाद क्या इसका दृश्य है, वो आप यहाँ पर ही इन कुछ पिक्चर्स जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर ही जो कैथेड्रल था उसका जो मेन बिल्डिंग है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ दो टावर्स यहाँ पर ही है, वो लाइक करीब करीब 295 फुट है, जो इसका नाम है टावर एंड द सफायर। तो ये कहा जाता है कि वन ऑफ द टॉलेस्ट इन द इंग्लैंड है, जो इस बॉम्बिंग से सरवाइव किया था दोस्तों। उसके साथ साथ द ओरिजिनल अल्टार वो जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था बॉम्बिंग का। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ही आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ही प्रॉपर रिक्रिएट किया गया है उसके एहसास को। अगर आपको फील करना है कि जब बॉम्बिंग हो रही थी तो जो कैसा इन्वायरमेंट था, लोगों के अंदर जो दहशत थी वो कैसी थी, कैसे वो लोग उस टाइम में उस पल को कैसे वो फील कर रहे थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ही आप डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जो ये म्यूज़ियम है इसका मेंटेनेंस वगैरह के लिए सारा कुछ लोग यहाँ पर ही डोनेशन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर ही आप कुछ भी 2 पाउंड 3 पाउंड जो भी है आप यहाँ पर ही डोनेट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक इसमें ये म्यूज़ियम बस छोटा-सा है। आई थिंक ये ग्राउंड फ्लोर जो है कैथेड्रल का बचा हुआ था, उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। तो हम फिर से बाहर में आ गए हैं, जो रुइंस वाला एरिया है दोस्तों। ये पूरा ओपन स्पेस आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह सारे जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा ही ये लंबा सा लॉन्ग टावर जो है, टावर ऑफ सफायर बोलते हैं, ये बहुत ही लंबा 295 फुट का है। ये उस बॉम्बिंग से बच गया। सो दोस्तों, यहाँ पर ही और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि एक क्रॉस है जो उस टाइम में जब वॉर में बॉम्बिंग हुई थी उसमें से जो दो बीम्स बच गए थे, उसे भी यहाँ पर ही एक क्रॉस करके यहाँ पे रख दिया गया है, जो एक सिंबल ऑफ होप माना जाता है। तो ये जो पूरा एरिया है आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीलिंग है दोस्तों, ये मतलब किस तरह से उस टाइम पे वो बॉम्बिंग के टाइम पे किस टाइप का यहाँ पर ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये आप यहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो थॉट था लाइक यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे, जो मतलब इस कैथेड्रल को रिस्ट्रक्चर कर रहे थे, उनका उनका ही ये जो
डिसीजन था कि ये मतलब ये जो ओल्ड को कैथेड्रल है इसे डिमोलिश नहीं करेंगे और एक नया कैथेड्रल बनाएंगे जिससे मतलब लोगों को यहाँ की हॉरिफिक सीन का अंदाज़ा हो उस टाइम का। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यू कैथेड्रल की ओर। तो हम यहाँ पर ही जो ओल्ड कैथेड्रल है उसके लेफ्ट साइड से एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर ही जो एक लॉन्ग सा टावर आप देख रहे हैं वही है टावर ऑफ सफायर। सो दोस्तों हम लोग जो फर्स्ट लेफ्ट वाले एग्जिट से निकलते हैं तो जैसे ये स्ट्रीट में आते हैं तो आपको ये स्ट्रीट है पूरा पुराने मेडिवल टाइम का फील दिलाएगा दोस्तों। तो जो लेफ्ट साइड में है वो रुइंस ऑफ कैथेड्रल है और राइट साइड में है द गिल्ड हॉल। सो दोस्तों ये गिल्ड हॉल का वीडियो मैं अलग से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में बने रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं न्यू कैथेड्रल एंड द ओल्ड कैथेड्रल। और अभी मैंने ओल्ड कैथेड्रल को कवर किया, अब हम चलते हैं न्यू कैथेड्रल की ओर। ये है सेंट मेरी स्ट्रीट और यहाँ बगल में है आपका कैथेड्रल का रुइंस। वो वहाँ पर ही है एक न्यू कैथेड्रल। आई थिंक ये स्ट्रीट बहुत ही मतलब पुरानी तरीके से पुराने ज़माने के जैसे दिख रही है। ये आई थिंक इसको रिस्टोर किया गया है बिल्कुल उसी तरह जो मेडिवल हिस्ट्री में जैसे थी। तो मैंने अभी ये कैथेड्रल कवर कर लिया है। अभी जो नया रिनोवेटेड कैथेड्रल है मैं वहाँ जाने वाला हूँ। आई थिंक वो 4 बजे बंद हो जाता है, अभी 3 बज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नया वाली कैथेड्रल। सो दोस्तों हम फिर से एंटर करने वाले हैं इस कैथेड्रल में, बट इस बार हम लोग एंटर करेंगे न्यू वाले कैथेड्रल में। आप आगे देख सकते हैं ये हर्बर्ट आर्ट गैलरी है। तो हम इसे भी कवर करेंगे दोस्तों एक न्यू वीडियो में। तो हम चलते हैं न्यू कैथेड्रल की ओर। सो जैसे कि आप यहाँ एंट्रेंस करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर ये देख पाते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वो ओल्ड रुइंस कैथेड्रल है और राइट साइड में ये न्यू वाला जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया गया है इसका 1962 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है दोस्तों। ये पूरा ही मॉडर्न डिज़ाइन इसका जो किया गया है कैथेड्रल का। तो ये बहुत ही अच्छा कैथेड्रल है दोस्तों, आप अगर यहाँ आए तो इसे ज़रूर एक्सप्लोर करें। सो कहा जाता है इस कैथेड्रल का जो निर्माण किया गया था सर बैसिल स्पेंस ने किया था। तो ये जो न्यू कैथेड्रल है ये सिंबलाइज करता है लाइक जो रिन्यूअल की लाइक सिंबलाइजिंग ऑफ रिन्यूएबल एंड मॉडर्निटी, राइट, क्योंकि इसे पूरा मॉडर्न डिज़ाइन में बनाया गया है। तो आप जो ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप यहाँ पर ही कुछ ओल्ड नॉर्वेजियन लाइक कुछ म्यूज़िक सिस्टम है, ये यहाँ पर ही प्लेस किया गया है। सो इस चर्च को एक लाइक कैथेड्रल ऑफ लाइक रिकन्सिलेशन एंड फेथ भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज़ यहाँ पर ही आते हैं और यहाँ पर ही पीस और रेजिलेंस को यहाँ पर ही इसको माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ही लाइक जो भी वॉर से जो भी लोगों को डिस्ट्रक्शन हुई थी तो उस चीज़ को लाइक पूरे होल ओवर द कंट्री इसे लाइक एक लाइक सेंटर ऑफ पीस की तरह मानते हैं।
तो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं एक बड़ा सा हॉल है और जो सेंटर में है वो एक टेपेस्ट्री है। सो इसे बोला जाता है टेपेस्ट्री ऑफ क्राइस्ट इन ग्लोरी। सो टेपेस्ट्री क्या है दोस्तों? टेपेस्ट्री उसे बोला जाता है एक को जो एक लाइक इनका जो पहले जो वीविंग इंडस्ट्री था यहाँ पर ही बड़े बड़े पर्दों में पूरा वीव करके यहाँ पर ही मतलब पूरा डिज़ाइन बनाते हैं दोस्तों। तो ये मैं जब आगे चलूँगा तो मैं दिखाऊंगा ये प्रॉपर एक बड़ा सा कारपेट में पूरा ये डिज़ाइन वीव किया गया है। तो दोस्तों आप जैसे चलते हैं अंदर तो यहाँ बड़े लंबे लंबे वॉल है। यहाँ के जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। तो अब यहाँ पर ही आप देखते हैं वॉल में इस टाइप के कार्विंग्स किए गए हैं जो कुछ कुछ मैसेज लिखा गया है यहाँ पर ही। तो जब वो वेस्ट साइड में देखते हो जो स्टनिंग ग्लासेस की तरह दिख रहे हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं जॉन ह्यूटन के द्वारा, जो डिपिक्ट करता है सेंट्स और एंजल्स को। सो दोस्तों यहाँ सेंटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिटिंग अरेंजमेंट है। सो ये जो कैथेड्रल है दोस्तों ये मतलब कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की से लाइक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी स्क्वायर जो है उसके सेंटर में पड़ता है। तो जब भी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है लाइक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की तो यहीं पर ही होती है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या है इस कैथेड्रल में। सो दोस्तों ये कैथेड्रल बहुत लंबा सा है और बहुत बड़ा सा है। सो ये है दोस्तों लाइक टेपेस्ट्री ऑफ क्राइस्ट इन ग्लोरी। ये जो पूरा जो इंटीरियर है ये आप देख सकते हैं ये कुछ 74 फुट हाई ये टेपेस्ट्री है जिसको लाइक ग्राहम सदरलैंड ने इसे लाइक बनाया गया है, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये डिपिक्ट करता है क्राइस्ट इन मैजेस्टी, राइट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक इट टुक अबाउट 3 years टू कंप्लीट। फिर बीच में है लाइक चैपल ऑफ यूनिटी। ये जो है वर्जिन मैरी का यहाँ पर ही सिंबल दिखाया गया है। चैपल ऑफ यूनिटी है जो सिंबलाइज करता है रिकंसिलेशन। द सर्कुलर चैपल फोस्टर्स यूनिटी अमंग डिफरेंट क्रिश्चियन डोमिनेशंस। ठीक है, तो हम अब नीचे चलते हैं इसके म्यूजियम में। तो दोस्तों कैथेड्रल के नीचे दोस्तों अब हम है इनसाइड द लाइक म्यूजियम ऑफ दिस कैथेड्रल। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह है जो डिपिक्ट करते हैं उस टाइम के जब कैथेड्रल जब बॉम्बिंग से पहले जो था उस टाइम में कैसा दिखता था वगैरह।
और किस टाइप के यहाँ पर ही इवेंट्स होते हैं और किस टाइप के पोप्स यहाँ पर ही जो हैं, वो जो यहाँ के प्रीस्ट हैं, वो किस टाइप के पोशाक पहनते हैं और सारी चीज़ यहाँ पर ही। सो अब आ चुके हैं, लाइक जो ईस्ट वॉल है ये है बेपेस्ट्री विंडो। सो ये डिज़ाइन किया गया है जॉन पाइपर के द्वारा एंड पैट्रिक रेनिटीज के द्वारा। सो ये जो कलरफुल विंडोज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा है और ये रिप्रेजेंट करता है डिसेंट ऑफ हॉली स्पिरिट। सो ये बहुत ही कलरफुल सा दिखता है दोस्तों और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे एक लोकेशन है, इसे भी कवर करते हैं। सो दोस्तों हर जगह में कुछ कुछ कैंडल्स हैं जो आप वहाँ लाइट कर सकते हैं। ये थ्रोन फ्लावर। तो कहा जाता है कि वो जो पुरानी वाला कैथेड्रल था उसमें से जो जो कुछ कुछ टूटा फूटा मिला था वो भी यहाँ पर ही रखा गया है इस म्यूज़ियम में। सो दोस्तों ये जो है द चैपल ऑफ यूनिटी। सो यहाँ पर ही भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी चैपल और प्रिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर ही आते हैं और यहाँ पर ही वो लाइक यूनाइट करते हैं, लाइक टू डिस्कस ऑन द पीस एंड द रेजिलेंस। और यहाँ पर ही ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इसे इस कैथेड्रल को एक तरह से सेंटर माना जाता है टू मेनी कंट्रीज़, लेकिन क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ने हाथ बढ़ाया इसके रिनोवेशन में और बहुत बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसके। सो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।